जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। आज इस वीडियो में पूर्णमासी व्रत की कथा का सुंदर श्रवण करेंगे। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और संहारक करता हो। आज कोई ऐसे व्रत के बारे में मुझे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे एक व्रत को पूर्ण रूप से बताता हूँ जिससे सौभाग्य की प्राप्ति स्त्रियों को होगी। 32 पूर्णमासियों का यह व्रत है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को यह बहुत अधिक बढ़ाने वाला होगा। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके बारे में मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम का एक नगर था। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री सुशीला रूपवती थी। दोनों ही नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन इत्यादि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे और एक समय एक बहुत बड़े तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा प्राप्त करने और भोजन करने के लिए गए। रूपवती ने वह भिक्षा दी, परंतु उन योगी ने यह भिक्षा लेने से अस्वीकार कर दिया। किसी अन्य घर में भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर जो अन्न इत्यादि प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगे। और धनेश्वर ने योगी से यह सब किस प्रकार से किया, कैसे किया, यह पूछा। तब भिक्षा के अनादर से दुखी होकर जो धनेश्वर था योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों में भिक्षा लेने गए परंतु मेरे घर की भिक्षा नहीं ली, क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य के बराबर होती है और जो पतितों के अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लिया। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पर गिर गया तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय अवश्य बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही अपनी कृपा करेंगे। धनेश्वर, धन की मेरी जो है जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, परंतु मेरे पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। कृपया आप मेरे दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यही सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर अपनी स्त्री से यह सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निवृत्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास करने लगा। चंडी के 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन हुए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि विधान से करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो, आटे के दीपक बनाना और शिव की पूजन जो है आराधना में अपना समय व्यतीत करना। परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने के बाद प्रातःकाल जो है इस स्थान के समय भी तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम फल को तोड़कर शीघ्र अपने घर के अंदर चले आना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम को तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ा और प्रयत्नशील हुआ, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों की सिद्धि करो। दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, मुझ पर अपनी कृपा करना, इतना बल देना कि मैं मनोरथ सिद्ध कर पाऊँ। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने के बाद धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया।
और उसे एक अति सुंदर आम का फल दिखाई दिया। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वह कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ने ब्राह्मण ने जल्दी ही उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे का नाम देवीदास रखा गया। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो गया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास ने माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। ऐसे में देवीदास ने देवीदास के मामा को बुलाकर कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन कराए और उनको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मामा को उन्होंने बुला लिया, इसके साथ तुम चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौट के लेके आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठा लिया, उसके मामा के साथ उसे भिजवा दिया और मामा और किसी से कुछ भी नहीं कहा। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए माँ भगवती की आराधना और पूर्णमासी के व्रत का संकल्प जारी रखा। इस प्रकार 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण किया। तत्पश्चात कुछ समय बाद वह मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे। उस दिन गांव में एक ब्राह्मण की बहुत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवंती कन्या का विवाह था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे थे। सुयोग्यवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि के कार्यों के लिए अर्थात लग्न के लिए जो है तैयार किया गया था। अस्तु वर के पिता ने कुटुंबियों के परामर्श करने का निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर लग रहा है, मैं इसके साथ ही क्यों ना इसका लग्न करा दूं और बाद में विवाह आदि के कार्य मेरे लड़की के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजी को हमें दे दो, जिसके विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो जाए। तब उस मामा के कहने पर सब कुछ मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले और वह सब हमें दे देना, तो मेरा भांजा इस बात का दूल्हा बन जाएगा। इस बात वर के पिता ने स्वीकार करने के लिए अपने भांजे को वर के रूप में भेज दिया और उसके साथ वह विवाह कार्य के लिए रात्रि पूर्वक विधि विधान से संपन्न हुआ। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म और निश्वास छोड़ने लगा तथा वह आंसू भी उसके नहीं रुक रहे थे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो। तब उसने कहा कि जो वर के पिता वह मामा से जो बात हुई थी उसे बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के जो है विपरीत कैसे हो जाऊं। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु थोड़ा सा है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी इन विचारों को ध्यान से सोच लो। परंतु वह दृढ़ विश्वास वाली थी और आपकी जो गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वहीं सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जाने के लिए पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नवमल्लिका लगा दो, उसको प्रातःकाल जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो, उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणांत होंगे यह फूल सूख जाएगा और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएंगे तो जान लो कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चित करके समझ लेना कि कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त के लिए वर और जो है बाराती मंडप पर आए तो कन्या ने
वर को भली प्रकार से देखा। उसने पिता से कहा कि वह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ मेरा रात्रि में पाणिग्रह हुआ था। इसके बाद से मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि वह यही पार्क है और इसमें मधुपर्क और कन्यादान में जो वेशभूषा आपने दी थी, क्या वह गुप्त बातें कही, सब मुझे सुनाइए। पिता ने कहा, जो कथानुसार जो पहले का वर था उसे ही बुलाइए। कन्या ने यह बात सुनकर वह उससे कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना बहुत सारा जो है दुखी होकर अपमानित लौट गया। श्री कृष्ण बोले, हे माता, इसके बाद जो है देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद जब समय बीता तो एक सर्प ने उसे डस लिया और वह उसे काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा भगवान की कृपा से। तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश जी भी आ गए। देवीदास को मूर्छित देखकर वह माता पार्वती जो है भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए, आप इसको प्राण दान दे दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही पूर्ण रूप से विकसित हो उठे हैं, फल फूल गए हैं, तो उसे आश्चर्य होगा और वह समझ गई कि उसके पति पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और जिंदा हैं। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न हुई, अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। वह 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो वह देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उनकी पत्नी परिवार वालों के साथ जो है अपने पति की राह देख रही थी। उन्होंने देवीदास और उनका मामा इधर से आते हुए देखा तो उनके सास ससुर और सभी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें घर ले जाने के लिए कहने लगे। वहाँ सारा जो है धन इकट्ठा किया और कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चला गया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सारा जो धन इकट्ठा किया था दान दहेज का, वह उसे दिया। और जब वह अपने घर की तरफ चला तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास और वह ब्याह करके अपनी पत्नी को और मामा के साथ घर आ रहा है। ऐसा समाचार पाकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जब देवीदास आया तो माता पिता के जो है पैर छुए और माता पिता ने देवीदास का माथा चूमा और सीने से लगा लिया। दोनों ने अपनी खुशी में धनेश्वर को दान दक्षिणा दी। सभी ने दान दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को भोजन कराया, यज्ञ हवन किया, भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्री इस व्रत को करती है जन्म जन्मांतर का वैधव्य का दुख छूट जाता है और सदा सर्वदा सौभाग्यवती रहती है, यह मेरा वचन है। इस व्रत को करने से संतान सुख प्रदान होता है, रोग कर्ज मुक्ति मिलती है और हमेशा जीवन सुखमय होता है और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह कथा थी जो थोड़ा सा लंबी थी परंतु अपने आप में सुखद है। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।